गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग बात करते हैं एक पाइप को स्विच करने की। हमारे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में स्विचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे एक टूल दिया है जिसकी मदद से हम लोग स्विचिंग करेंगे। ये दो पाइप हैं 1/2 इंची के, इसको हम लोग स्विच करेंगे। एक दूसरे में पाइप स्विच करके इंसर्ट करते हैं ताकि प्रॉपर ब्रेजिंग की जाए। इसको कट किया हुआ है पाइप्स को। तो कट करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी बर हो जाती है, जिसको एक हम टूल की मदद से इसकी बर को हम रब करके निकाल देंगे। बहुत ज़रूरी होता है ताकि प्रॉपरली पाइप एक दूसरे में फिट हो सके, एक दूसरे में बैठ सके। तो हम देखिए इसको डीबर कर रहे हैं। बिल्कुल क्लीन हो गया ये पाइप। अगर काम प्रॉपर टूल से किया जाता है तो हमेशा बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। हम किसी नोज प्लायर से या किसी फाइल से इसको करें तो वो बात नहीं होगी। तो यहाँ पे एक टूल है, देखिए इस टूल की मदद से ही हम लोग इसको स्विच करेंगे। और इसके साथ में ये फिटमेंट्स हैं, इसके अलग अलग साइज के फिटमेंट्स हैं जो एक्सपेंड होके हमारे कॉपर के पाइप को स्विच करते हैं। देखिए मैं हाफ के लिए हाफ का ये यूज़ करूँगा। और ये जो आपको यहाँ पे टूल दिख रहा है ये प्रेशर से एक्सपेंड होगा। हाफ के लिए हम लोग हाफ का टूल इस्तेमाल करेंगे। और ये आपको सामने एक स्मार्ट सा टूल दिख रहा है, गैजेट है ये। इसकी मदद से हम लोग पाइप को एक्सपेंड करेंगे और ये हमने इसको यहाँ पे फिट कर लिया। अब इसकी नोजल के ऊपर हम हाफ के पाइप को फिट करेंगे। ये नोजल है, देखिए यही नोजल एक्सपेंड करेगी और धीरे से पाइप को एक्सपेंड कर देगी। तो जो हम लोग हथौड़ी से ठोका करते थे और वो सब चीज़ें धीरे धीरे रिड्यूस हो रही हैं और धीरे धीरे स्मार्टनेस बढ़ रही है। हमारे काम की क्वालिटी भी बेटर हो रही है। देखिए हमने इसके लीवर को प्रेस किया तो यहाँ पे ये एक्सपेंड कर रहा है। आइए चलिए देखते हैं कि पाइप को किस तरीके से इंसर्ट करके बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको ये रिलीज करने का है। इसको हम प्रेस करेंगे तो रिलीज हो जाएगा पाइप हमारा। ये हमने देखिए पाइप को यहाँ पे हाफ के पाइप को इसको लगा दिया है और यहाँ लीवर से हम इसको प्रेस करके एक्सपेंड करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये अंदर से पाइप स्विच हो रहा है। सुपीरियर क्वालिटी की स्विचिंग होगी। तो जब आप कस्टमर के पास, कस्टमर के घर पे ये वर्क कर रहे होते हैं और अच्छी क्वालिटी के टूल्स का यूज़ करते हैं तो खुद ब खुद कस्टमर को फील होता है कि ये मेरा काम बढ़िया तरीके से हो रहा है। ये अच्छे से स्विच हो गया है। इसको रिलीज करने के लिए हमने यहाँ से लीवर प्रेस किया और ये रिलीज हो गया। और देखिए कितनी बढ़िया क्वालिटी की यहाँ पे स्विचिंग हुई। अब आगे हम लोग देखते हैं इसी पाइप को अगर हमें दूसरे पाइप में डाल के ब्रेज करना है तो अब हम ब्रेजिंग के लिए किस तरीके से ब्रेज करें कि हमारा कम से कम मटेरियल लगे और सुपीरियर क्वालिटी की ब्रेजिंग हो। तो ये एक हमारी ब्रेजिंग टॉर्च है। ब्यूटेन का इस्तेमाल करते हैं ब्रेजिंग टॉर्च में हम लोग। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर की टॉर्च होती है। टॉर्च की टिप पे मैक्सिमम हमारा टेम्परेचर होता है। ये मैक्सिमम जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये मैक्सिमम हमारा टेम्परेचर है। जो रेड कलर की अंदर लाइट बन रही है, इसमें हम दोनों पाइप्स को बराबर से गर्म कर रहे हैं। जो ऊपर का पाइप है थोड़ा सा उसको ज़्यादा गर्म करते हैं। और जो हमारा फिलर मटेरियल होता है, जो फिलर मटेरियल है क्यूपरेटिंग रॉड हमारा, देखिए ऊपर का पाइप गर्म हो गया है। और इस पर अब हम लोग जब ये रेड हॉट हो जाएगा, मेल्ट ना हो, आप देख रहे हैं ये दोनों पाइप तकरीबन रेड हॉट हो गए हैं। हम क्यूपरेटिंग रॉड को, कॉपर रॉड को इस पर टच करके देखेंगे। रॉड हमारे पाइप की गर्मी से मेल्ट होना चाहिए। रॉड अगर आपका टॉर्च की गर्मी से मेल्ट हो रहा है तो ऐसा जॉइंट कभी भी आपको बेनिफिशियल नहीं होगा। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पाइप की गर्मी से हमारा रॉड मेल्ट हो रहा है और कैपिलरी एक्शन से यहाँ पे अंदर इंसर्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा अगर सीख के काम करेंगे, बहुत कम जगह है तो बहुत कम क्वांटिटी में ये रॉड लगने वाला है।
एक रॉड में बहुत टाँके लग जाते हैं, क्योंकि 3-4 mm 5 mm मैक्सिमम रॉड हमारा यहाँ पे यूज़ होता है। तो बहुत ज़्यादा रॉड यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये जो जितना माल ये ऊपर है, ये कहीं भी हमारे किसी काम आने वाला नहीं है। तो अब हम जो भी सरफेस को ब्रेस कर रहे हैं, वहाँ पे डर्ट, डस्ट और ऑयल नहीं होना चाहिए। इंश्योर करिए कि जो एजेस हैं वो मेटेलिक जो बर आ जाता है वो पूरे तरह से रिमूव होना चाहिए। मेल और फीमेल मतलब ऊपर और नीचे अंदर वाला पाइप करीब करीब 1.5 गुना जो उसका साइज है, जो उसका डायमीटर है, उससे ज़्यादा एक दूसरे पर चढ़ाओ। हमेशा न्यूट्रल फ्लेम मतलब ब्लू फ्लेम यूज़ करिए। यह कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कालापन नहीं आएगा कॉपर के ऊपर। और जो भी फिलर रॉड मेल्ट हो रहा है वो ट्यूब के टेम्परेचर से मेल्ट हो। जब ट्यूब के टेम्परेचर से मेल्ट होगा तो सही क्वालिटी की ब्रेजिंग होने वाली है। तो छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमेशा परेशानियों से बचते रहेंगे। ये ब्रेजिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे सिस्टम का। इसी तरह से फिलर रॉड को डायरेक्टली हीट करके टपका के ऊपर फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ये रॉड आपके जो हमारा टेम्परेचर आ रहा है ट्यूब के ऊपर, उसी से मेल्ट होना चाहिए। जो कॉपर ट्यूब के बीच में जगह होती है, कैपिलरी एक्शन से मटेरियल उसके अंदर भरता है। बहुत ज़्यादा कॉपर मटेरियल जॉइंट के ऊपर डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। और इसको हम लोग जो प्रेशर चेक करते हैं वो 250 psi के आसपास हम उसका प्रेशर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं प्रॉपर वे में तो हमारे काम को हमेशा पूरे 100 नंबर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।